आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद के चंडोला तालाब के ऊपर जो सरकारी जमीन पर जो लोग रह रहे थे, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी थे, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उसमें मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ और उसके 3 दिन के अंदर बांग्लादेशी बताकर चंडोला तालाब में एक तरह से स्ट्राइक किया गया और तकरीबन 890 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उसमें से 80% लोगों को बाद में छोड़ दिया गया कि ये बांग्लादेशी नहीं है, ये भारतीय हैं। लेकिन वहीं से एक कार्रवाई शुरू हुई, बुलडोजर की कार्रवाई। चंडोला तालाब की 2.5 लाख स्क्वायर मीटर की जो जमीन है, सरकारी जमीन, जिस पर कब्जा था, जिस पर अतिक्रमण था, लेकिन ये लोग बरस से वहां पर रह रहे थे। कई लोग कह रहे हैं कि हम 50 साल से रह रहे थे, कई लोग कह रहे हैं 60 साल से, कई लोग कह रहे हैं 40 साल से रह रहे थे। ये बात सही है, कईयों के पास डॉक्यूमेंट्स भी है। लेकिन जब यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, बिल्कुल बांग्लादेशियों को हमारे देश भारत से बाहर धकेला जाना चाहिए, उनको उनके देश वापस भेजा जाना चाहिए, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उन्हें। और जो सरकारी जमीनें हैं, बिल्कुल वहां से अतिक्रमण हटाया भी जाना चाहिए। लेकिन जो लोग गरीब हैं, भारतीय हैं, अगर आप सरकारी जमीन उनसे खाली करवा रहे हैं तो आपको उनके वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम भी करना चाहिए। कई लोग गरीब हैं, मजदूर हैं और उनके पास पैसा तक नहीं है। हालांकि सरकार भले ही मकान दे रही है, सरकार का कहना है कि हम मकान देंगे सबको, बाकायदा फॉर्म निकाले गए हैं, 7,500 रुपया फॉर्म के साथ भरना है लोगों को। और लोगों में एक पैनिक है, एक बेचैनी इस चीज को लेकर है, जो अफवाहें लोग फैला रहे हैं कि 70,000 भरना पड़ेगा, 30,000 भरना पड़ेगा, हर महीने इतना भरना पड़ेगा। ये डर से लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि आप फॉर्म भरें, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरें, सरकारी इस योजना का फायदा उठाएं। 7,500 रुपए लेकर अपना फॉर्म कम से कम आप भरें। और जो इंस्टॉलमेंट की बात की जा रही है कि 25,000 रुपया या 30,000 रुपया हर महीने होगा, तो जो इलाके के विधायक हैं शैलेश परमार और जो वहां के काउंसिलर हैं शहजाद खान पठान, जो एएमसी में नेता विपक्ष भी हैं, उन्होंने बार बार कहा और उन्होंने ये कहा कि हम सरकार से इस बातचीत में लगे हैं कि जो महीने की जो इंस्टॉलमेंट जो मकान का कहा है, जैसे 3 लाख रुपए का अगर फ्लैट मिल रहा है, तो जो कहा जा रहा है कि 30,000 रुपये का एक महीने का हफ्ता होगा, जिसे इंस्टॉलमेंट कहते हैं। शहजाद खान और शैलेश परमार ने सरकार से, म्यूनिसिपैलिटी से बात की है कि जो ये इंस्टॉलमेंट है 30,000 रुपए का, उसको जो है वो कम किया जाए और 5 से 10,000 के बीच में उसको किया जाए, ताकि गरीब जो है वो इसका फायदा उठा सके और इसको, इसका जो वजन, इसका जो बोझ है वो बेयर कर सके, वो सह सके। इसी बीच कई अफवाहें भी आई, मैंने कई खबरें बनाई, क्योंकि यहां पर बिल्कुल 80-20 का काम रहा। हालांकि कानूनी है, सरकारी जमीन है, खाली तो करनी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और इत्तेफाक से यह बात है कि जो 10,000 झुपड़े तोड़े गए, जो 10,000 मकान तोड़े गए, उनमें से तकरीबन 7,000 मकान मुसलमानों के हैं। लेकिन साथ में यह बात भी आप देखें कि अगर वहां पर 4 मस्जिद और मजार तोड़े गए हैं, शहीद किए गए हैं, तो वहां पर 5 मंदिर भी तोड़े गए हैं। तो यह कार्रवाई तो हुई है, लेकिन इत्तेफाक सबसे ज्यादा निशाना मुसलमानों को यहां पर बनाया गया, यह खबरें आई। और इसी बीच खबर यह भी आई कि भाई एक नरसिंह मंदिर है, उसको नहीं तोड़ा है। उसको क्यों नहीं तोड़ा, ये सवाल लोगों में उठे। तो यहां पर ये मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि जो नरसिंह जी मंदिर है, उसके पास उसके सारे कागजात मौजूद है, 70-80 साल पुराना रिकॉर्ड उनका मौजूद है, ट्रस्ट का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, वो जमीन, उनके दस्तावेज उनके पास में मौजूद हैं। 70-80 साल पहले शायद कांग्रेस की सरकार थी मेरे ख्याल से, और डॉक्यूमेंट्स है उस मंदिर के पास में अपने। अब जो थे जो है, तो कम से कम वो कानूनी है, उसको नहीं तोड़ा जाएगा बिल्कुल। लेकिन यहां पर मुसलमानों को यह चीज देखनी चाहिए कि आपकी किसी चीज के डॉक्यूमेंट्स आप क्यों नहीं बनवाते हैं।
बार बार आपको कहा जाता है कि अपने कागजात, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रॉपर्टी के, अपनी धार्मिक स्थलों के तमाम को कंपाइल करके सही से बनाकर रखिए आप। पिछले दिनों मेरे चैनल पर ही कांग्रेस के कई नेताओं ने अपील की थी। गयासुद्दीन शेख साहब जो पूर्व विधायक, उन्होंने अपील की। इमरान खेड़ावाला साहब जो विधायक है, उन्होंने अपील की। कई लोगों ने अपील की कि इम्पैक्ट फी भरें और अपनी जो बिल्डिंग है जो गैर कानूनी है, जिनकी परमिशन नहीं है, आपकी अपनी जमीन पर है, गैर कानूनी तरीके से बनी है, तो उसमें इम्पैक्ट फी भर के उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, अपने उस बांधकाम को, अपने उस कंस्ट्रक्शन को कानूनी वैधता उसकी आप प्राप्त कर लें इम्पैक्ट फी भरकर। हालांकि इम्पैक्ट फी के कई फॉर्म बाद में रद्द किए गए और तमाम एक अलग चीज है, लेकिन इसके बाद आपको कानूनी रास्ता मिल जाता है कि आप कानूनी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि भाई मंदिर क्यों छोड़ दिया, बाकी सब क्यों तोड़ दिया, पहले मुझे भी ये लगा था, लेकिन जब मैंने देखा, कुछ लोगों से बातचीत हुई, पता चला कि भाई वहां के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने अपने वीडियो में पहली बार यही कहा था कि ये मंदिर के लोगों का और यहाँ के आसपास के जो मकान बसे हैं उस ट्रस्ट के अंदर, उनका कहना है कि उनके पास में डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। तो हम किसी का विरोध करने की बजाय हम अपने खुद को सही करें, अपने कागजात को सही करें। यह सही है कि बांग्लादेशी के नाम पर महज 1200 लोगों का आपने जब पकड़ा बांग्लादेशी बताकर, उसमें से 200-250 शायद मेरे ख्याल से बांग्लादेशी निकले, लेकिन उसकी आड़ में आपने 10,000 गरीबों को सड़क पर ला दिया, उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे। ये सरकार की नाकामी है, सरकार की पॉलिसी का। बिल्कुल यहां पर सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए, पहले उन गरीबों को मकान दिए जाने चाहिए, उसके बाद आपको वहां पर बुलडोजर चलाना चाहिए था। लेकिन मुसलमानों को, गरीबों को भी ये देखना चाहिए कि आप जहां मकान लेने जा रहे हैं, आप जहां फ्लैट लेने जा रहे हैं, आप जहां प्लॉट लेने जा रहे हैं, क्या वो कानूनी है या नहीं, क्या बिल्डर आपको बेवकूफ बना रहा है। ये तमाम चीजों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। आपको लेने से पहले इन चीजों को जांचना परखना चाहिए। तो इस चीज का सभी को ध्यान रखना चाहिए और अफवाहें फैलाने से बचना चाहिए। कई लोगों ने मुझे फोन किया कि भाई वो मंदिर बच गया, ये हुआ, तो मैंने सभी से यही कहा कि आप इसको खबर न बनाएं, उनके पास दस्तावेज है, यानी वो कानूनी है। और जब कानूनी कोई चीज होती है तो उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। अब वो पेपर उनका क्या है, कैसा है, क्या है, वो सरकार जाने, वो म्यूनिसिपालिटी जाने, वो जाने, लेकिन उनके पास दस्तावेज है, ये खबरें आई, इस वजह से उसको खबर नहीं बनाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल मस्जिद टूटे हैं, वहां मस्जिदें तोड़ी गई है, मजार तोड़े गए हैं, तो मंदिर भी तोड़े गए हैं। और ये एक लोगों में ये भी उस चीज को लेकर है कि सरकार यही करती है, 5,000 मुसलमानों के मकान तोड़ती है, 500 हिंदुओं के मकान तोड़ती है, और हिसाब बराबर बताती है कि देखिए हमने हिंदुओं के मकान भी तोड़े। ये तमाम चीजें, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वो गरीब खुद है, वो अमीर खुद है जो बिल्डर वहां पर मकान बना रहा है इनलीगल जगहों पर, सरकारी जमीनों पर, वो उसके लिए जिम्मेदार है। वो लोग उसके लिए जिम्मेदार है जो वहां पर जांचे परखे बिना वहां पर मकान खरीद लेते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं बार बार कहता हूं कि खासकर मुसलमानों का सबसे ज्यादा पैसा मुसलमान बिल्डरों ने बर्बाद किया है, जाया किया है। यह वक्त बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ने का है, इस बारे में जरूर गौर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।